brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तारीख 24 जुलाई 2024। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पर थी। लोगों को दो भाषणों का इंतजार था। पहला भाषण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। राष्ट्रपति चुनाव से हटने के बाद वो पहली बार जनता को संबोधित करने वाले थे। बाइडेन 16 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। फिर डेलावेयर वाले वो अपने घर चले गए थे आइसोलेट होने के लिए। वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस लेने का फैसला किया। 21 जुलाई को चिट्ठी भी जारी की, लिखा पार्टी और देश के हित में नाम वापस ले रहा हूँ। फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया। ये सारा ऐलान लिखित रूप में हो रहा था। बाइडेन पब्लिक के सामने नहीं आ रहे थे। वो आए 24 जुलाई को व्हाइट हाउस से बोले, मैंने पार्टी को एकजुट रखने के लिए नाम वापस लिया। अमेरिकी लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा साथ रहना बेहद जरूरी है। The sacred cause of this country is larger than any one of us. And those of us who cherish that cause cherish it so much. The cause of American democracy itself must unite to protect it. You know, in recent weeks, it's become clear to me I need to unite my party in this critical endeavor. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. America's an idea. An idea stronger than any army, bigger than any ocean, more powerful than any dictator or tyrant. कमला हैरिस पर बाइडेन बोले, मैंने अपनी पसंद बता दी है। वो मजबूत और सक्षम है। उन्होंने शानदार लीडर के तौर पर काम किया है। सुनिए। Just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I've made my views known. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me. And a leader for our country. अब चलते हैं दूसरे भाषण की तरफ। यह हुआ कैपिटल हिल पर। कैपिटल हिल पर अमेरिका की संसद और दूसरी सरकारी इमारतें हैं। वहां 24 जुलाई को एक मेहमान ने दस्तक दी। नाम बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। वो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। उससे पहले फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया। वे संसद की इमारत तक पहुंच गए, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। उनको रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। खैर, हंगामे से इतर नेतन्याहू का संसद में भव्य स्वागत हुआ। सांसदों ने उनकी एंट्री पर कई मिनट तक तालियां बजाई। नेतन्याहू के भाषण में अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद, गाजा का भविष्य और ईरान का मुद्दा छाया रहा। किसके लिए, वो आखिर क्या क्या बोले, आइए एक एक कर ये समझते हैं। सैन्य मदद पर नेतन्याहू ने कहा, हमें जल्दी जल्दी हथियार दीजिए, हम बहुत जल्द अपना मिशन पूरा करेंगे। सुनिए। Fast tracking U.S. military aid can dramatically expedite an end to the war in Gaza and help prevent a broader war in the Middle East. In World War II, as Britain fought on the front lines of civilization, Winston Churchill appealed to Americans with these famous words, "Give us the tools and we'll finish the job." Today, as Israel fights on the front line of civilization, I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. गाजा के भविष्य पर नेतन्याहू बोले, हमारा कब्जे का कोई इरादा नहीं है, मगर हमें वहां का सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए ताकि वहां फिर से आतंकवाद ना पनप सके। The day after we defeat Hamas, a new Gaza can emerge. My vision for that day is of a demilitarized and de-radicalized Gaza. Israel does not seek to resettle Gaza, but for the foreseeable future, we must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror, to ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. नेतन्याहू ने ईरान को सीधे सीधे निशाने पर भी लिया। कहा, अमेरिका में इजराइल विरोधी प्रोटेस्ट में ईरान पैसा दे रहा है। हमारा दुश्मन आपका दुश्मन है, हमारी जीत आपकी जीत है। For all we know, Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there, and throughout the city.
Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. My friends, if you remember one thing from the speech, remember this: our enemies are your enemies. Our fight is your fight, and our victory will be your victory. नेतन्याहू के संबोधन को कैसे देखा जा रहा है? उनका भाषण 1 घंटे से अधिक समय तक चला। फोकस 3 चीजों पर रहा। गाजा में हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जितनी जल्दी हथियार मिलेगा उतनी जल्दी जंग खत्म होगी, और जंग के बाद गाजा का सिक्योरिटी कंट्रोल हम अपने पास रखेंगे। नेतन्याहू के भाषण पर अमेरिकी संसद बटी दिखी। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने बॉयकॉट किया। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के सांसद उनके समर्थन में खड़े रहे। नेतन्याहू ने अपने भाषण में बाइडेन के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। इसी बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इसमें ट्रंप की वापसी की संभावना जताई जा रही है। नेतन्याहू 26 जुलाई को उनसे मिलने वाले हैं। इसमें अमेरिका इजराइल संबंध के भविष्य पर चर्चा हो सकती है। उससे पहले नेतन्याहू का बाइडेन और कमला हैरिस से मिलने का प्लान है। जानकारों का मानना है कि भाषण से ज्यादा अहम ये मीटिंग्स होने वाली हैं।